Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज बात राजनीति से लेकर समाज तक, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी घटना जो आपको झकझोर कर रख देगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। यहाँ एक पुल की मरम्मत का काम चल रहा था। पुल पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर उसे बंद कर दिया गया, लेकिन जब वहां बीजेपी विधायक की गाड़ी पहुंची तो बैरिकेडिंग हटा दी गई और उस गाड़ी को पुल से गुजरने दिया गया। दूसरी तरफ उसी समय एक एम्बुलेंस भी आई जिसमें एक महिला का शव था जिसे गांव ले जाया जा रहा था। परिवार के लोगों ने बहुत गुहार लगाई, हाथ जोड़े, लेकिन अधिकारियों ने एम्बुलेंस को आगे नहीं जाने दिया। आखिर मजबूर होकर बेटों ने अपनी मां के शव को स्ट्रेचर पर रखा और पैदल ही पुल पार किया, 1 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकली खाद की बिक्री का खुलासा हुआ है। जालसाज इतने शातिर निकले कि खाद के कट्टों पर प्रधानमंत्री की फोटो तक छाप दी ताकि नकली खाद भी असली जैसी लगे और लोग शक न करें। सचिन गुप्ता का शेयर किया ये वीडियो काफी देखा जा रहा है। हापुड़ पुलिस ने बीते दिनों की गई छापेमारी में ऐसे करीब 40,000 खाली कट्टे बरामद किए। इन कट्टों को देखकर कोई भी धोखा खा जाए, क्योंकि इन पर सरकारी ब्रांडिंग और प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी है। गोदाम का मालिक पीयूष बंसल फरार है, जबकि उसका भांजा हनी गुप्ता हिरासत में है। अब सवाल यह है कि किसानों की जिंदगी से ये खेल कब रुकेगा और इस गोरख धंधे की जड़ें कितनी गहरी हैं। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा और एक्स पर लिखा है, चमचम बोरी नकली माल, बीजेपी जैसा खाद का हाल। यूपी जल निगम के कर्मचारियों की बेबसी एक बार फिर सामने आई है। श्रीनिवास बीवी ने इन कर्मचारियों का दर्द शेयर किया। भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और गर्व की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये जानकारी दी। अब भारत आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है। ये उपलब्धि उन लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। खास तौर पर हमारे हेल्थ वर्कर्स की ये जीत है जिन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर जागरूकता फैलाई और इलाज पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये सफलता न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र की कामयाबी है, बल्कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और सामूहिक प्रयासों का प्रमाण भी है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का एक बयान सामने आया है। दिया कुमारी ने साफ शब्दों में कहा, चाहे मुझे 10 बार आना पड़े या कहीं भी शिकायत करनी पड़े, मैं करूंगी। उनके इस बयान से साफ झलक रहा है कि वे प्रशासनिक लापरवाही या गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। राजनीतिक हलकों में भी इस बयान की चर्चा है और इसे कड़ा संदेश माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री जनता के मुद्दों को लेकर किसी भी स्तर पर शिकायत करने से पीछे नहीं हटेंगी। मैं देखूंगी, चाहे मुझे 10 बार आना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी कहीं भी कंप्लेंट करनी पड़े, तो मैं करूँगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच जब मीडिया ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने थोड़ा संतुलित रुख अपनाया। शशि थरूर ने कहा, राहुल गांधी ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र कर रहे थे। संविधान निर्माण के समय गोलवलकर समेत कई लोगों ने कहा था कि संविधान में मनुस्मृति की कोई झलक नहीं है, जो एक कमी है। लेकिन थरूर ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि आरएसएस अब उन दिनों से आगे बढ़ चुका है। आज उनकी सोच क्या है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। No, historically, he's referring to the fact that that was a criticism expressed at the time of the adoption of the Constitution. Mr. Golwalkar, amongst others, said that one of the great flaws of the Constitution is there is nothing of the Manusmriti in it. But I think the RSS itself has moved on from those days. So as a historical statement, it's accurate. Whether it's a reflection of how they feel today, the RSS should be in the best position to answer that.
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक अनोखी और कड़वी हकीकत दिखाती तस्वीर सामने आई है। गोंडा से करीब 14 किलोमीटर दूर मिश्रौलिया गांव में ग्रामीण खुद अपनी सड़क बना रहे हैं। सरकारी मदद और योजनाओं का इंतजार करते करते थक चुके गांव वालों ने फावड़ा कुल्हाड़ी उठाई और गड्ढों से भरी सड़क को अपने दम पर दुरुस्त करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट खुरपेंच ने ये वीडियो शेयर किया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अफसरों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये लोग कहते हैं जब सरकार साथ नहीं दे रही तो हम अपनी सड़क खुद ही बना लेंगे। बिहार के युवाओं की जवानी अब बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये ऐलान है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। उनका कहना है कि अगर बिहार की जनता मौका देती है तो न सिर्फ राज्य की तकदीर बल्कि तस्वीर भी बदल देंगे। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। तेजस्वी का वादा है कि ये सब मिलकर बिहार को नई दिशा देंगे। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। ये सरकार नकलची सरकार, इनके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन ये जो निकम्मी सरकार ये भाग खड़ी होगी। तो इनके जुमले जो है बिहार की जनता कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब इनका जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है। आपने इनको 20 साल दिया, आपको केवल 20 महीना दे दीजिए बस, केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना। कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए? जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। अगर कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। आज देखिएगा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। और बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार बदलना है ना, बिहार बनाना है ना। बहुत बहुत
धन्यवाद। पटना के गांधी मैदान में भी एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पप्पू यादव ने कहा, एक हाथ में गीता और कुरान, दूसरे हाथ में तिरंगा और संविधान। पप्पू यादव ने कहा, ये सिर्फ नारा नहीं, हम नफरत नहीं नज़दीकियां बांटना चाहते हैं। न मजहब के नाम पर बंटवारा चाहिए, न संविधान के नाम पर समझौता। मोदी जी, आप क्या कल हिटलर नहीं है तो आप कैसे आओगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी, इस मुल्क में सिर्फ सच्चाई बचेगा। और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए। उधर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। खबर है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को एक कार्यक्रम में मंच पर बोलने से रोक दिया गया। इस घटना ने भाजपा के भीतर चर्चाओं को हवा दे दी है। कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों किया गया। हेरा फेरी 3 को लेकर एक नया अपडेट आया है। खबर है कि अभिनेता परेश रावल अब नरम पड़ रहे हैं और फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ वक्त पहले खबरें आई थीं कि परेश रावल इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए हैं। यहां तक कि अक्षय कुमार द्वारा उन पर केस करने की बातें भी सामने आई थी। अब इंडस्ट्री में चर्चा है कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। संकेत यही मिल रहे हैं कि दोनों के बीच की खटास अब खत्म हो रही है और फिल्म की टीम एकजुट हो रही है। वैसे भी हर कोई ये मानता है कि बिना परेश रावल के हेरा फेरी अधूरी रहती। फैंस भी कह रहे हैं कि इस आइकनिक फिल्म को ऐसी सस्ती पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी। क्या कंट्रोवर्सी सर? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। क्या होता है कि मेरा यही होता है कि भैया जब चीज़ इतनी लोगों को भाती है तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडियंस कि ऑडियंस बैठी आपको इतना प्यार करती है, यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। यू मेहनत करके उनको दो। तो मेरा यही है कि भैया लेस सब आए, सब साथ में आए, मेहनत करें, बट और कुछ नहीं। बट इज रिजॉल्व कुछ हुआ नहीं अभी। इट इज ऑल रिजॉल्व नाउ। Oh, wonderful. So it's coming on screen and it is या as per plan. Oh, wonderful. पहले भी आने ही वाली थी, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा एक दूसरे को फाइन ट्यून करना पड़ता है। Oh, okay. Excellent. So this is great Because news. all people are, first of all, all of them are creative people. Yeah. Like Priyadarshan है या अक्षय है, सुनील, they are friends for many years. I've seen your first show on Oh My God. Yeah. Akshay was sitting next. Yeah. And they're all very good friends Yeah, of yours. yeah. ये सब. So this is wonderful. So friends, this is great news. You are going to have see Hera Fairy very soon again and be ready for a riot of laughter. Yeah. झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को लेकर एक वीडियो वायरल है। अंसारी लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। उनका कहना है कि मैंने जामताड़ा के लिए दिन रात एक किया। सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या युवाओं के लिए अवसर, मैंने हर क्षेत्र में काम किया। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस सीट पर अपना पूरा जोर लगाया। इस वीडियो पर लोगों का कहना है, काम करने वाले को जनता सिर आंखों पर बिठाती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दरोगा आदित्य शर्मा पर पत्रकारों से बदसलूकी और हमले की कोशिश का आरोप लगा है। मामला पेड़ काटने की एक शिकायत से जुड़ा था। कुछ लोकल पत्रकार मौके पर सच्चाई जानने के लिए पहुंचे, लेकिन जवाब देने की बजाय दरोगा जी भड़क गए और डंडा लेकर पत्रकारों को मारने दौड़े। सरकारी पैसों से बना ग्राम सचिवालय आखिर किस काम आ रहा है? यूपी के भरतौली ग्राम पंचायत में लाखों रुपए खर्च कर सचिवालय बनाया गया, मगर गांव वालों का आरोप है कि इसका इस्तेमाल ग्राम प्रधान जी के प्याज रखने के गोदाम की तरह हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इस भवन की छत पर पड़ा लेंटर भी चटक गया था,
निर्माण की गुणवत्ता पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।